Hi friends, so I am back again. I believe there are some people already online. If I am audible, please indicate that I am audible. कोई मुझे लिख के बताएगा कि उन्हें मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, आवाज़ आ रही है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है छोटी सी, मुझे पॉप आउट करनी पड़ रही है चैट। ओके, ठीक है। ये मिड वीक सेशन है। बहुत से लोगों के बहुत से सुझाव आए थे। उनमें से एक सुझाव ये भी था कि मीटिंग में सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर एक बार में बात होनी चाहिए। पर हमारा जो वीकली मीटिंग का शेड्यूल है वो यही है कि हम हर एक मुद्दे पर एक ही मीटिंग में बात करते हैं। तो उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों के और सजेशंस के बाद ये तय किया गया कि वेडनेसडे को एक एडिशनल मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें हर बार किसी एक नए टॉपिक के ऊपर बात होगी। और वीकेंड मीटिंग सैटरडे या संडे या जब तक लॉकडाउन है तब तक दोनों दिन में हर मुद्दे पर बात की जाएगी। तो आज पहला हमारी इस तरह की मीटिंग है जिसमें हम एक मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ CAW सेल या महिला थाना या परिवार परामर्श केंद्र या वुमेन सेल, इसे जिस भी नाम से आप जानते हैं, वहाँ पर होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके बारे में क्या निवारण उनका किया जा सकता है, इस बारे में। तो सबसे पहले मैं सवाल लेता हूँ। हरि गुप्ता जी का सवाल है। हरि गुप्ता जी का सवाल ये है कि सर, मेरी वाइफ अक्सर वुमेन सेल जाती रहती है और मेरी ओरली शिकायतें करती रहती है। अभी हाल ही में उसने पुलिस में एक एप्लीकेशन दी जबकि वो साथ रह रही है और मेरे ऊपर 125 में DA एक्ट चल रहे हैं, 498 में समझौता हुआ है। हरि गुप्ता जी, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपके बाकी केसेस के बारे में मैं कह चुका हूँ कि आप समझौता करके लाए थे, उसके बावजूद अगर बीवी जाके शिकायत करती रहती है तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगर वो आपसे एग्रीमेंट के बाद भी अपना केस वापस लेने को तैयार नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी चल सकती है। आशीष गीक हैज अ क्वेश्चन। Me and my wife were together for a period of 15 months and then she left the house. While we were together and both working, both of us used to use my credit card only for all transactions, and he used to transfer the money to my account as and when required to help me. Now, after spending all the money on travel, housing, and living, she is asking all the money back. Uh, Ashish, can I show to the SHO and court all the bills, rent agreements? Ashish, I believe that it was very clear that we'll take questions only related to CIWCL and Mahila Thana right now. Though this is not a very difficult thing to prove that you were spending and you were getting money back because you will have supporting bills on credit cards. नवनीत सिंह राजपूत का सवाल है, जो कि पुलिस भी जान गए कि झूठा केस है और हमें 41A का नोटिस देकर भेज दिया। 4 गवाह लेकर जाना है। अब प्लीज़ पॉसिबिलिटीज़ बताइए क्या हो सकता है। प्लीज़ आगे के स्टेप का लिंक प्रोवाइड करिए प्लीज़ सर। नवनीत सिंह राजपूत जी, अगर आप पुलिस भी जान गई कि ये झूठा केस है, ऐसा आपका मानना है। पुलिस अक्सर यही कहती है कि उन्हें पता है कि अधिकतर केस झूठे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस इसमें चार्जशीट फाइल नहीं करेगी। आपको 41A का नोटिस दिया है, इसका मतलब पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करने वाली है हाल फिलहाल, और कम से कम इस मुकदमे में आप अपने जितने भी गवाह लेके जाइए। हो सकता है कि पुलिस कुछ केसेस कुछ एक्यूज्ड का नाम चार्जशीट से पहले निकाल दे। मुझे लगता है कि ये आपका केस या तो राजस्थान या हरियाणा में है, जहाँ इस तरह का ट्रेंड है कि आपको कहा जाता है कि गवाह लेकर आओ, ठीक है। इसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी जिसमें हस्बैंड को के खिलाफ तो चार्जशीट 100% दायर होगी। इसके अलावा जो घर पे लोग आपके साथ नहीं रहते थे, जितने भी एक्यूज, उनके खिलाफ अमूमन चार्जशीट पुलिस दाखिल नहीं करेगी। ओके, MS हैज अ क्वेश्चन।
Hello, Mr. Kapoor. Do these cells see the proof of wife complaint authenticity or only statement is enough? MS as 498A is a cognizable offense, so only the statement of the woman is enough to say to register a crime. Now, when I say that it is enough to register a crime, still CAW cell or Mahila Thana, etc., they have become a place for mediation and reconciliation. And that has been done by various rulings of high courts as well as Supreme Court. So they are prior to registration of FIR, attempt is made by all these bodies, by whatever name you know them, to bring a reconciliation or a mutually agreed settlement. Now, when you ask me, do these cells see the proof of wife complaint authenticity? No, they don't see at this stage. Only after registration of FIR, they'll go in investigation mode, and there they will try to find out whether the complaint is true or not, or if it is true, to which level it is true. नथिंग एल्स हैज का सवाल है, महिला थाने में किया हुआ लिखित समझौता जिस पर दोनों पार्टियों के साइन हो, लेकिन हस्बैंड को ऐसे समझौते को मानना जरूरी है। नथिंग एल्स आपका स्क्रीन नेम है, ये ऑफ कोर्स आपका नाम नहीं है। कहीं भी महिला थाने या किसी भी स्थान पर जहां मेडिएशन हो रही है, अगर वहां पर कोई भी समझौता हुआ है लिखित के अंदर, तो नॉर्मली वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। और ऐसे जगहों से, ऐसी चीज से बचने का एक ही तरीका है, आप ये दिखा पाएं कि यह जो भी समझौता था वो दबाव से हुआ था। अगर ऐसी कोई शर्तें हैं जो कि अमान्य हैं, जो कि लीगली टेनेबल नहीं है, जो कि अमान्य हैं, अमान्य होने की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आप अपनी सारी तनख्वाह उसे दे देंगे, या समझौता आपने कर लिया कि आप अपने माता पिता की जमीन जायदाद उसके नाम ट्रांसफर करेंगे, तो ये कुछ अमान्य शर्तें हैं। इन ग्राउंड्स पे आप समझौते को, पूरे समझौते को मनवा सकते हैं। अदरवाइज इस तरह के जो समझौते होते हैं उनमें जो भी शर्तें लिखी होती हैं वो मान्य होती हैं, और हस्बैंड से ज़्यादा इसमें लड़की का मुकरने की संभावनाएं अधिक रही हैं हमेशा ही। तो मैंने यह पाया है कि जितनी भी इस तरह की शर्तें हैं, अगर आपका एग्रीमेंट ठीक से बना हुआ है तो आप उसे, उन शर्तों को मनवा सकते हैं। Chaitanya Singh has a sawal, has a question that what reply should be given regarding Stridhan list in women's health? Is it the final stage before registration of FIR? My wife alleged that I transfer money from her Paytm account to mine, but that requires PIN too. She voluntarily transferred it. Chaitanya Singh, yes, if you have been provided a list, and that is more in Delhi, the practice is there. You are asked to reply to a list of Stridhan. If you are provided a list, you have to reply to that in the women's cell, and it is not generally not the final stage before registration of FIR. And as far as this money is concerned, of course, her stand is that you have transferred the money, and your stand is that it was voluntary transferred. But beyond that, we have to understand for what purpose the money was transferred and how much money was transferred. If the money was transferred on a regular basis and about near about the same transactions which you have been doing for her, then it is easily provable. However, if there is a one or two transfer, and that too a lump sum transfer, then of course it is a different matter altogether, and of course more facts has to be seen. But this said, women cell is not going to decide whether the fund transferred were for dowry or not. That is for the court to decide. हरि गुप्ता ने आपने फिर से सवाल रिपीट किया है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ CAW Rakesh Sharma has a question. Sir, my complaint is pending at Mediation Center, Kadkaduma Court, Delhi, and anticipating charges for 98, 323, 377, 354B, 504, 406, etc. No FIR is done at the moment. Apply regular or AB. FIR will be done at CAW or any other PS. Please tell. So, Rakesh Sharma ji, in Delhi, there are certain CAW cells which are full-fledged police stations as well. And there are certain CAW cells which are not police station, they are only for reconciliation, and the matter is referred to them by the concerned police station.
So the CAW cell, if your CAW cell is a full-fledged police station, then of course it has all the right to register an FIR there only. Otherwise, it will be referred back to the police station from where the complaint has been forwarded. And in such case where 377 and 354B etc. charges are levied on you, it is imperative that you take anticipatory bail more and not wait for regular bail at all. Koshlinda Sharma. uh, कौशलिंदर जी, आपका सवाल जो है वो डीवी से रिलेटेड है। मैं अभी नहीं लूंगा, जब हम डीवी के बारे में सेशन करेंगे तो उसमें बात करेंगे। दोस्तों, आप सवाल लिख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनके जवाब दूं, बट कृपया इस बार सवालों को सिर्फ CAW सेल या महिला थाने से संबंधित ही रखिए, ताकि एक फोकस्ड हम बात कर सकें। मैं जानता हूँ आप सबके सवाल इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ये सब इन सब का जवाब देना, पर इस मीटिंग में यह नहीं हो पाएगा। शनिवार तक या रविवार तक वेट कर लीजिए, हम लॉकडाउन में ज़रूर 2 मीटिंग करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि सबके सवालों के जवाब दूँ। Gaurav Jain has a question that, sir, my wife filed complaint on 1st October 2019. Then she changed her complaint during CAW cell proceeding, which was recorded in green sheet. I have got 2 FIR registered. Gaurav, if you have 2 FIR registered and both are in the same police station with the same sections, then it makes sense to go for quashing, and one of the FIRs will definitely be quashed. However, if they are at different police stations, then also it makes sense to go for quashing of the second complaint, and the second one should be quashed. नीरज महाजन का सवाल है, मेरी वाइफ ने फॉल्स 498A का केस डाला है। 498 नहीं नीरज जी, 498A है ये केस डाला है, क्या मैं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता हूँ? नीरज जी, इस स्थिति में इतनी छोटी सी बात जो आपने मुझे बताई, इस पर मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। क्या एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, पर जो भी एक्शन उसके अगेंस्ट निकल बनेंगे वो सब उसकी कंप्लेंट में से ही निकल के आएंगे। सतीश वोरा जी का सवाल है, जी मेरी वाइफ ने मेरे ब्रदर पर 354 का केस किया है और मुझ पर 498 का और फैमिली मेंबर पर डीवी का, झूठे केस किए हैं। क्या मैं और मेरा भाई कोर्ट से अपने अपने केस के लिए मेरे वाइफ की कॉल डिटेल्स निकलवा सकता है? सतीश जी, बिल्कुल निकलवा सकते हैं, पर प्लीज़ मैं आज सिर्फ और सिर्फ CAW सेल से संबंधित सवाल ले रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको अधिक जानकारी आज नहीं दे पाऊंगा। Gaurav has a subsequent question. Can green sheet at of CHW cell? Yes, Gaurav, it can be used. Manna Sham Prasad has a question that can he get anticipatory bail for bigamy 494? Manna Prasad ji, 494 is a bailable offence. There is no need to take anticipatory bail or regular bail. I am not answering other questions, and I am not taking names who have asked questions on other aspects other than CAW cell, so I'm not answering. Saurabh Arora का सवाल है, I am from Delhi. My wife put 377 allegations on me and sexual molestation on my brother in CAW cell. The matter is still at CAW cell. After FIR will end and my brother get arrested directly, or a 41A notice will be served. Saurabh Arora, there is a chance that you will be arrested and your brother will also be arrested, because 354 is a non-bailable offence and it is a sexual offence. So it is suggested that you should take anticipatory bail or notice bail at the appropriate time. The I can give you a suggestion that as soon as the mediation fail, you should go for bail.
लखवीर चंद शर्मा जी का सवाल है कि मेरी वाइफ ने 2016 में डीएसपी डब्ल्यूसी वुमेन सेल को दहेज मारपीट की कंप्लेंट की थी जो कि झूठी पाई गई थी। अब उसने फिर 2019 में 498 की एफआईआर कर दी है, तो क्या 2016 की रिपोर्ट जो मेरे फेवर में है वो मैं कोर्ट में रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं लखवीर जी, आप रख सकते हैं। रविंद्र खिची का सवाल है जिसका मैं अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ। सतीश वोरा जी का सवाल है कि 41A का नोटिस नहीं मिला मुझे, डायरेक्ट एफआईआर कर दी गई मुझ पर 498A की। सतीश जी, 498A होने के बाद 41A का नोटिस मिलता है, उससे पहले 41A का नोटिस नहीं मिलता। उससे पहले आपको रिकंसिलिएशन ज्वाइन करने का और या प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करने का, मेडिसिन ज्वाइन करने का ही नोटिस मिलता है। Sai Manohar has a question: how can vague allegations be proved, be disproved, and is there any possibility to file charge sheet against all members where no specific allegations are made against accused in the complaint? Sai Manohar, and if there are vague allegations, it need not be disproved. First of all, in the criminal proceedings, it is for the prosecution to prove the case. It is not for you to prove the case. आप किसी चीज को डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं। समझाता हूं कि मैं इस समय YouTube लाइव कर रहा हूं और आप में से कुछ लोग इस YouTube लाइव में शामिल हुए हैं। आप कहां हैं ये प्रूव हो सकता है। इससे पहले आप इस समय अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, ये प्रूव हो सकता है। इससे पहले 2 घंटे पहले या 4 घंटे पहले या 6 घंटे पहले आप वहां नहीं बैठे थे। मुझे ऐसा कोई प्रूव करने को बोलेगा तो क्या मैं ऐसा प्रूव कर सकता हूं? नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं कहता हूं कि साई मनोहर जी मेरे साथ चैट पर थे, इस समय थे, तो मुझे प्रूव करना है कि वो इस समय मेरे साथ चैट पर थे, ना कि आपको प्रूव करना है कि आप चैट पे नहीं थे। प्लीज अंडरस्टैंड, जो कहता है, जो इल्जाम लगाता है, उसे ही प्रूव करना होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्यूज को राइट ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस दिया गया है। प्रयोग करें अपने हक में इसको। Muzammil Almail has a question: can police take out other members' name during investigation as they were staying? Yes, police can, Muzammil. Prakash Hitesh has a question: does CAW cell has power to register FIR or they just do mediation? Hitesh, I have already answered this question. CAW cell or crime against women cell have certain crime against women cell are full-fledged police stations in themselves and they can register FIR. Otherwise, also these CAW cells refer the matter for FIR if reconciliation or mediations fail. So yes, they are there for mediation and reconciliation, but they have the power to register FIR as well as to uh, give a recommendation that a FIR should be registered on this particular crime. नीरज के का सवाल है: क्या 406 की एडमिट लिस्ट देने के बाद आर्टिकल वापस आईओ के पास देने होते हैं या फिर कोर्ट से आर्टिकल देने का ऑप्शन है? नीरज जी, दोनों ही स्थानों पर सामान की वापसी हो सकती है। कोर्ट के अंदर तो कतई सामान की वापसी नहीं होती। कोर्ट के कहने पर सामान आईओ ले सकता है। अधिकतर जगह मैंने ये पाया है कि लड़की की लिस्ट बहुत लंबी होती है और लड़की ही सामान लेने से इनकार कर देती है कि मैं आधा सामान नहीं लूंगी। और जब भी सामान की रिकवरी हो जाती तब उसके बाद बेल में कोई दिक्कत आती नहीं थी। पहले भी नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती है। तो इसलिए अमूमन लड़की ही मना करती है और कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होती कि वो सामान अपने पास रखे। कोर्ट हमेशा आईओ को ही डायरेक्ट करता है कि सामान का कब्जा लिया जाए। Amit Kapoor has a question about charge sheet: how much time it takes to for the file charge sheet?
Amit, it can take any time, any amount of time in Delhi. Normally, the time limit is 3 years. Chaitanya Singh has a question. How many times CAW cell takes normally? Mine case is still under reply filing of citizen and it's almost 8 to 9 months. Does this give me any advantage in late register of FIR? No, Chaitanya, it does not give you any advantage at all for if the FIR is registered late. The CAW cell normally takes 90 days, though it is not any fixed time limit. It is always as low as far as the IO thinks that there is a chance of settlement of case. The IO keeps on prolonging it because whatever I know that there is a point system in CAW cell right now in Delhi. So they give points on how many cases are resolved and not how many FIRs are filed. Though it is only a grapevine which I have heard, I cannot vouch the authenticity of it. Rajesh Gupta has a question, sir. What is the jurisdiction of 498A? FIR done in Ludhiana, where I never been till date. We got married in Bihar and lived in Bangalore. What shall be my course of action? Rajesh Gupta, I need to know where the lady is residing. If the lady is residing in Ludhiana, then yes, Ludhiana can have jurisdiction because of Supreme Court ruling. Otherwise, Ludhiana does not have any jurisdiction. Sain Manohar has a question. Can wife file 377, 354 separately after after months? No, not clear how many months, but months after filing for 98A. Normally, can she file? Yes, she can file, but normally such kind of complaints will not be accepted either by the police or the court. Normally. नरेश हैज अ क्वेश्चन, क्या महिला द्वारा महिला हेल्पलाइन पर की गई शिकायत की रिकॉर्डिंग आरटीआई से मिल सकती है? नरेश जी, मुझे पता नहीं है कि महिला हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों की रिकॉर्डिंग होती भी है या नहीं होती है। अगर रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि 100 नंबर पे ट्रांसक्रिप्ट जो है पुलिस देती है, मेरे को महिला हेल्पलाइन पे की गई शिकायत की रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती है का मुझे ज्ञान नहीं है। आप कोशिश कीजिए, रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी, पर अगर हो सकता है आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए इसमें। In case Atul Srivastava has a question, in case the IO of CAW cell is asking for bribe, then where to complain? Uh, it can be complained to vigilance, actually, state vigilance, police vigilance, or central vigilance, depending on where your jurisdiction is, and they will tell you what action has to be taken. They may assist, they may seek your assistance in nabbing such IOs. Harmeet Singh, I had CAW cell last meeting at December in CAW cell, nothing happening till now, all blank. What can happen next? Harmeet, have you checked whether there is a FIR registered against you already or not? If not, keep a watch and talk to your IO or make someone speak to your IO. Harmeet, there was a warning that the connection was unstable. So I said that it is a time of COVID-19. There are chances that the FIR may have been delayed because police was busy for quite some time in different activities. But you should check with your IO or local police station whether there is a FIR already registered or not. If there is an FIR which is already registered, then take appropriate steps. If FIR not registered, then keep waiting for it and keep a watch. Just a second. Uh, Koshlinder has a question, why file complaint CAW cell द्वारका डेली डिफरेंट फैक्ट्स डीवी का केस ऑलरेडी पेंडिंग है, क्या नए फैक्ट्स पर भी कंप्लेंट फाइल हो सकती है? कुशलिंदर जी, क्या नए फैक्ट्स पर कंप्लेंट फाइल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, पर एडवांटेज आप ही को मिलेगा। डिफरेंट फैक्ट्स है, पुलिस को नहीं पता, आप ही को वाइज करना पड़ेगा कि फैक्ट्स अलग हैं।
पुलिस के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं होती, ऐसे कोई उनके पास तरीका नहीं होता पता करने का कि इस लड़की ने कोई और केस पहले फाइल कर रखा है या नहीं कर रखा। प्रोसिक्यूशन यानी लड़की की मदद से ही 498 का प्रूव करना संभव है और उन्हीं के ऊपर जो है इसका भार होता है। Karan Sandhu has a question. What is the significance of women's self complaint and statements as it contradicts the FIR file? Can 406 apply if there is no list or history being submitted in women's self? Karan, there is the complaints and statements are of full significance. They form a part of charge sheet as and when it is filed in the court. Can 406 apply if there is no list of history being submitted in women's cell? I doubt whether it can be will apply 406 in such cases. India My Love, having a person having screen name India My Love is asking me a question: is there a chance of mediation post 156.3 filed for 490? How to avoid any mediation? What interim bail case is held due to coronavirus? India My Love, there is definitely a chance of mediation even after the FIR is filed using section 156.3. And why do you want to avoid mediation? I think mediation is one of the very nice ways to end the cases, or at least by time. Most of the cases do settle, whether we like it or not, whether any men's right organization likes it or not. Most of the cases end in a settlement, and they end in a settlement in some or the other mediation. And I doubt that you can avoid mediation. If you are an interim bail, you will have to join mediation. Only then you will get anticipatory bail, even if mediation fails. However, if you don't go to mediation, even after being directed, then your bail will be denied on this ground alone. All the cases are held due to corona. That is a given. Not only your case, every case is. Harmeet has a question: what steps the police have to follow during investigation of 498 case? That is not directly related, but I'll take it. The police normally, because this case is based on the woman's statement only, and the most of the witnesses are people related to women. So police generally takes 161 statement of all the witnesses. If there is a MLC, the police will take possession of the MLC and take a statement of the doctor. If there is any sexual offense, then the police will also get 164 statement recorded in front of magistrate and get a medical done. And based on that, the material which is collected, the police will file a charge sheet in the court, and where the after court will take cognizance, you will get a summons. Lakshmi has a question. I am not answering. It is not related. जगजीत सिंह सैनी हैज अ क्वेश्चन सर, मेरा सवाल है कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रह रही है और उसने सीआईडब्ल्यू सेल से भी कंप्लेंट विड्रॉ कर लिया है, क्या वो दोबारा सीआईडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट शुरू करवा सकती है? मेरा डिवोर्स केस चल रहा है। जगजीत सिंह सैनी जी, बिल्कुल वो दोबारा सीआईडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट दर्ज करा सकती है, शुरू करा सकती है, नई कंप्लेंट भी दर्ज करा सकती है। Sai Manohar, can we file any complaint on circle inspector for coercing to settle the issue with money? Sai Manohar, yes, you can. Nobody can coerce you in settling a dispute. Neeraj K has answered somebody's question. जिन्होंने आरटीआई का सवाल पूछा था, आरटीआई से क्या रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो नीरज के हैज सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। उन्होंने कहा है कि एक मंथ के अंदर रिकॉर्डिंग मिलती है आरटीआई से, तो आप इसका यूज कर सकते हैं।
Gaurav Jain has a question. Can we get a copy of green sheet through RTI? Yes, I think you can try. And if the police is not giving, then you will get it in the charge sheet only. Nothing else. A person having screen name. नथिंग एल्स हैज अ क्वेश्चन. उनका एक सवाल है कि 47 लाख का समझौता महिला थाने में बिना हस्बैंड की मौजूदगी में लिखित समझौता एक सिंगल पेपर पे इन लॉज के बीच हुआ, क्या है मानना जरूरी है? इस पर हस्बैंड के सिग्नेचर नहीं है. अगर हस्बैंड के सिग्नेचर नहीं है तो ये तो अमान्य समझौता है, इसे मानने की कोई आवश्यकता हस्बैंड के ऊपर नहीं है. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हस्बैंड के बिहाफ पर उसके पिता या भाई ने साइन किए होंगे, तो ये एक पारिवारिक मसला ज़्यादा है, पर ये इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट नहीं है. नीरज के हैज़ अ क्वेश्चन. हाउ टू गेट कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ वाइफ? You can only get it in court. I have already told that though you can, there are certain detectives who can get you these, but they are not admissible in court. And second, possession of these records itself amounts to a crime. पुष्पा रानी हैज़ अ क्वेश्चन. आई डोंट नो पुष्पा जी, आप किसके बिहाफ पे पूछ रहे हैं, पहले ये क्लियर कीजिए. Hitesh Sharma has a question, sir. If husband is not willing to take wife back with him as wife keep on threatening of suicide, in that case, what should be the best strategy to communicate that in CW cell? Hitesh ji, if you don't want to take back your wife, the best strategy is to say it straight that you are not going to take your wife back. I don't know why people try to find strategies around it. If you don't want to take back your wife with you, you can say so. And if you have such grouses against your wife, why have you not filed for divorce till now? मैक्स स्टील, जिनका स्क्रीन नेम है, उन्होंने कहा कि महिला थाने ने मुझे बुलाया था फेब में. वाइफ ने कंप्लेंट की थी कि लेकर नहीं जाते, 1 साल हो चुका से ऊपर हो चुका है, तो मैंने जाकर कह दिया कि मैं तैयार हूँ लेकर जाने को, पर वाइफ ने मना कर दिया. ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होगा. आप के ऊपर किसी ना किसी दिन लड़की अगर चाहेगी तो केस रजिस्टर होगा. अब मुझे नहीं पता इसके अलावा उसने क्या लिखा है. अगर मात्र इतनी ही बात लिखी है तो ये कोई केस बनने का मसौदा नहीं है. Krishna Soni has a question regarding divorce. I'm not going to answer it. I'll answer it when I take a session about divorce. Abrar Ahmed has a question about maintenance. Krish has a question about. Okay, Krish has a question. Is there any limitation period for filing complaint in by wife in CAW cell, CRPC 125 and DV? Krish, there is no limitation period for filing complaint in any of these provisions of law. However, for registration of FIR, normally there is 468 limitation of 3 years, which is sometimes accepted by a court, sometimes not accepted by a court, and it has to be seen. The complete case has to be seen. The complaint has to be seen with what grounds she has given for delay. सतीश जी, सतीश जी का सवाल है अगेन पहले वाले सवाल से ही के आगे उन्होंने लिखा है. सर जी, 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, अब तक बस एक ही बार वुमेन सेल में बुलाया, उसके बाद कोई मेडिएशन सेंटर या और कोई भी मीटिंग नहीं हुई है. सतीश जी, तो वेट कीजिए. इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता. अगर दिसंबर में आप जब भी आपको बुलाया था, मैं शायद क्वेश्चन को कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो आप अभी वेट कीजिए या अपना जो एक्शन आप लेना चाहते हैं इसके अलावा वो कीजिए.
Mahalingya MR, sir, my wife filed 498 a case in two different states, two times at 498 a case. So yes, so then you should go for questioning Mahalingya. At least the second FIR will be, there are chances that the second FIR would be, not chances, that the second FIR will definitely be quashed. Abrar Ahmed has a question about maintenance. Again, I am not answering. Simonor, can police fabricate their records investigation report for filing charge sheet in record time due to citing accused did not turn up for interrogation in spite of repeated requests, etc. Simonor, the police does sometimes do such kind of things. They play such kind of gimmicks, mostly to deny your bail. They have to show that you have not been joining the investigation or cooperating in the investigation, but it is immaterial, I don't think that most of the courts are taking any cognizance of it. प्रशांत सिंह का सवाल फिर से वही, 498 साबित करने का भार किसके ऊपर होता है? पत्नी के ऊपर होता है जी, प्रोसिक्यूशन के ऊपर इनका भार है. Prashant Srivastava has a question. My daughter-in-law has made a complaint in CWSL and named my whole family, while daughter-in-law and my son have been living in rented accommodation for 4 years. What to do? Should I try for AB immediately due to corona problem? First meeting has been postponed. Prashant ji, no, there is no need to apply for AB right now. You should go and join the investigation as and when you are called after COVID-19 problem is over. Most of the times, I don't know where your case is, but in certain states like Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, in such scenarios, your name will be struck off and you will not be charge sheeted even if there is a FIR against you. India, my love, has a subsequent question about mediation. If he doesn't want to go for mediation, can he ask the judge to proceed with trial? Yes, you can ask the judge to proceed with trial, but then there would be problem with regard. There can be problem with regard to bail. Krish Agarwal has a question. Can quash or discharge can be taken on CAW complaint only or after registration of FIR? Krish, quashing can only happen after registration of FIR, and discharge can only happen after the charge sheet has been filed and charges are not framed. Uh, Quashing only happens in High Court, whereas discharge happens in the trial court. Abrar Ahmed is repeating his question about maintenance. I am not going to answer any question about. Accent has a question about DV. I am not going to answer. Please read. ADL Deeps, having a person having a screen name with ADL Deeps. कंप्लेंट में डॉवरी डिमांड नहीं है, चार्जशीट में है, तो क्या डिस्चार्ज के लिए ट्राई कर सकते हैं? अफसोस नहीं कर पाएंगे, पर सिर्फ इतनी सी बात नहीं, आप पहले चार्जशीट को अगर एक तारीख वगैरह लिखी हुई है, इसमें स्पेसिफिक डिमांड है डॉवरी की, तो आप नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एफआईआर में नहीं थी, पर फिर भी आप एक बार पढ़वा लीजिएगा. वीकली मीटिंग्स में कंप्लेंट तो देखेंगे उसके बाद. Chaitanya has a question. Can we get record of CAW proceeding till date through RTI? No, you cannot.
Muzammil Almail has a question that in CAW mediation happened and it was only about the silly fights, and CPI has written the mediation points, but later 498 323 50CX case was registered. Will the mediation points help me in future? 492 question. No, it will not going to. It is not going to help you. First of all, you have to understand that mediation proceedings are not recorded. If the CPI has done it, then it is wrong on his part to record the proceedings of mediation. Tulsidas Khan has a question. Uh, where memorandum of understanding and divorce petition terms are finalized between party during CAW cell, then if wife does not follow these terms and conditions to file all counter cases, then these documents can be appreciated by court. Yes, these documents are binding documents and will be accepted by courts. In fact, if you have the agreement copy, then you should go for either question of the FIR if FIR registered, and should produce this copy in all the cases, be it divorce, be it 125, be it DV. Lokesh has a question about domestic violence. Lokesh, I am only answering CAWS related queries right now. We'll take up about DV some other time. Manish Sagar has a question about Stridhan list at CAW cell. If the wife has filed a case in 498A, whatever the list of house articles she has given to police, will the police verify the details of articles with bills, or she can take anything without verification? Manish, in Delhi, I can tell you about for surety that police ask for verification of bills as it is mandated by Delhi High Court. Though in Haryana and Punjab, I have seen that police can take possession of all the articles which the girl has listed. Neeraj has a question, sir. Articles mentioned in CAW cell complaint is different than the Stridhan list. Will I get its advantage? Yes, you will get it advantage. Krish has a question. If same set of allegations by wife in CAWSL, CRPC 125 DV, is it called parallel proceedings? Can a stay be taken? No, unfortunately, no stay can be taken, and it is not considered to be parallel proceedings. So I believe that I have come to the end of the questions related to CAWSL in today's session. And do tell me if you like the kind of session we had today. If you have liked it, please tell others about such kind of sessions which Sahodar is organizing through YouTube Live. And please do like my channel. We'll be back on Saturday or and Sunday, same time, and we'll take all queries at that time. And next session about any particular topic will happen on next Wednesday. We'll let you know the exact timing and the topic at that time. Thank you very much for being there. And if you want to subscribe to our WhatsApp helpline groups, the number is 98 118 50498. Thank you very much.